योगी आदित्यनाथ जी महाराज की जय। राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य महाराज जी की जय। आज के संगोग के कार्यक्रम में मैं अपने जिलाध्यक्ष माननीय श्री विनय सिंघल जी के आमंत्रण पर, माननीय श्री राजेंद्र अटल जी के बुलावे पर और अपने महानगर के अध्यक्ष श्री ब्रिजेश प्रजापति जी के बुलावे पर मैं आपके बीच में आया हूँ। मैं गोरक्ष पीठ के संदेश को लेकर के आपके बीच आया हूँ। हमारे साथ लंबे समय से चल रहे हैं अमरोहा जनपद के निवासी गोरक्षा प्रकोष्ठ के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष परम आदरणीय चौधरी योगेंद्र सिंह जी, मेरे साथ कई दिनों से लगातार चल रहे हैं प्रदेश के मंत्री माननीय विष्णुकांत चौबे जी, अलीगढ़ मंडल के प्रभारी माननीय श्री शरद प्रजापति जी, यहाँ पर आने पर श्री राजवीर सिंह जी और तथा हमारे बहुत से साथी जो कल से ही मेरे साथ लगे रहे, हर सबको मैं साथ बात देता हूँ कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम कराया। साथियों, मैं भी पेशे से अध्यापक, मैं भी एक कॉलेज का प्रधानाचार्य हूँ। मैं जब देखा कि तो मुझे बहुत आनंद आया। हम भी जब अपने कॉलेज में किसी को बुलाते हैं तो इसी तरह से हम भी उनका स्वागत करते हैं। वो देख कर के मुझे अपने कॉलेज की याद आ गई। बहुत अच्छा कृष्णा इंस्टीट्यूट के इस सरस्वती के विद्या मंदिर के इस प्रांगण में यहाँ के माननीय प्रबंधक जी ने, माननीय चेयरमैन साहब ने जो मेरा स्वागत सत्कार किया, उनसे काफी अभिभूत हूँ और बहुत माननीय विनय सिंघल जी के नेतृत्व में सहारनपुर से लेकर के कॉलेज तक आने में कम से कम 7-8 जगह इतनी भारी संख्या में इनके नेतृत्व में लोगों ने मेरा स्वागत किया। मुझे गोरक्ष पीठ का एक सेवक होने के नाते मेरा सम्मान दिया। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के साथ मेरा भी नाम जुड़ा है, इस नाते इतना इन्होंने सम्मान दिया और मैं समझता हूँ इतना अधिक सम्मान आज तक किसी भी जिला इकाई ने मुझे नहीं दिया। मैं देखता आया, मैंने यह मना किया कि कार्यक्रम में गाजियाबाद जाना है, मुझे जल्दी कीजिए, लेकिन इनके साथियों का उत्साह इतना जबरदस्त था कि उन लोगों ने आगे नहीं बढ़ने दिया और कदम कदम पर स्वागत किया और ऐसा मैंने कहा। साथियों, हम गोरक्ष पीठ से चल करके आए हैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के संदेश को लेकर के। राष्ट्र संत वैद्यनाथ जी महाराज जी की 7वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धा सुमन समर्पित करने आज आपके बीच आया। साथियों, गोरक्ष पीठ सामाजिक समरसता की प्रख्यात पीठ। यहाँ पर जाति पाति ऊंच नीच छुआछूत अगड़ा पिछड़ा दीन दलित जैसे शब्दों का कोई स्थान नहीं। महंत वैद्यनाथ जी महाराज कहा करते थे कि छुआछूत हिंदू समाज की कोड़ है, जितना जल्दी हो सके हिंदू समाज इस कोड़ को समाप्त करे। आज मैं उन्हीं के संदेश को लेकर के आपके बीच में आया। साथियों, आप सब लोगों ने रामायण की कथा सुनी होगी। राम और रावण का युद्ध जब समाप्त हो गया, तब प्रभु श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, रावण प्रकांड पंडित था, बहुत बड़े विद्वान हैं, जाओ उनसे कुछ सीखो। लक्ष्मण जी जाते हैं रावण महाराज जी के पास, चाहते हैं कि मेरे भैया ने कहा कि आप बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति हैं और मैं आपसे कुछ सीख ले रहा। तो रावण महाराज कहते हैं, क्यों, तुम्हारा भाई राम मुझे अपने से बड़ा विद्वान मानता? तुमने कहा, अपने से वो बड़ा आपको मानते। तो रावण ने कहा, जब वो अपने से बड़ा मुझे विद्वान मानते हैं तो फिर वो क्यों नहीं आए? जब वो मुझे बड़ा मानते हैं, मैं उनसे ज्यादा जानकार हूँ, ताकि शिक्षा लेने उन्हें भी तो आना चाहिए, तो वो क्यों नहीं आए? और जाओ तुम पहले अपने भाई से मेरी बात कहो। जाकर के लक्ष्मण जी बोले, लक्ष्मण जी बोले तो प्रभु श्री राम ने कहा, रावण की बात सही, उनकी बात, चलो मैं भी चलता।
कि हे राम तुम मुझे अपने से बड़ा विद्वान मानते हो। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि हे रावण तुम मुझसे बहुत बलशाली, विद्वान की बात नहीं, तुम मुझसे अधिक बलशाली हो, तुम मुझसे अधिक बलवान हो, तुम मुझसे अधिक धनवान हो और तुम मुझसे अधिक विद्वान। तो रावण महाराज ने कहा कि राम जब मैं तुमसे अधिक बलवान, तुमसे अधिक धनवान और तुमसे अधिक विद्वान, तो फिर मैं युद्ध हार क्यों? प्रभु श्री राम ने कहा कि हे रावण तुम बलवान तो इतने हो कि तुमने सारे देवताओं को अपने राज दरबार में कैद कर दिया, 9 ग्रहों को भी तुमने दरबार में कैद कर, और यहाँ तक कि न्याय के देवता जो शनि महाराज है ना, उनको भी तुमने अपने राज दरबार में कैद कर दिया। उन्हें इतना बड़ा बलवान कौन? दुनिया में ऐसा कोई नहीं हुआ कि जो भगवान शंकर का निवास स्थान है कैलाश पर्वत, जिस पर वे तीनों लोगों का भार लेकर के बैठते हैं, उसको तुमने अपनी हथेली पर उठा लिया, अपनी हथेली से उठा लिया। भला इतना बड़ा बलवान कौन हो? और तुम ही नहीं, तुम्हारा पुत्र जो है मेघनाद, वह तुमसे भी अधिक बलवान। उसने देवताओं के राजा इंद्र को साक्षात युद्ध में हरा करके और अपना नाम मेघनाद से बदल करके इंद्र जीत रहे। तो भला से बड़ा विद्वान कौन? तुमसे बड़ा बलवान कौन? अच्छा कहा, राम ने कहा कि रावण तुम धनवान तो इतने हो कि तुम्हारी पूरी की पूरी लंका सोने की बनी है, और धन का देवता कुबेर अपना हाथ पर तोड़ करके लंका नगरी में रहा, और लंका नगरी के नाली और नावदान को भी अब सोने का बनाने जा रहा है। तो बड़ा इतना बड़ा धनवान कौन हो सकता? और मेरी अयोध्या नगरी बस ऐसे ही ऊपर था। तो तुम मुझसे बहुत बड़े विद्वान, और विद्वान तो तुम इतने हो कि जिस दिन बृहद हिंदू समाज अपने सनातन संस्कृति को भूल जाएगा, भूलने लगेगा, जिस दिन यह बृहद हिंदू समाज अपने धर्म के मार्ग से भटकने लगेगा, तब वह कहेगा कि महापंडित रावण ने अपनी रावण संहिता में क्या लिखा है उसको पढ़ो, उसके अनुसार यह सनातन धर्म चलेगा, उसके अनुसार यह हिंदू संस्कृति चलेगी। तुम इतने बड़े, तुम्हारा मुकाबला, हे रावण तुम मुझसे बहुत बड़े धनवान, हे रावण तुम मुझसे बहुत बड़े बलवान, हे रावण तुम मुझसे बहुत बड़े विद्वान। तो रावण ने कहा कि हे राम, किसी भी जंग को जीतने के लिए धन की, बल की, बुद्धि, इन्हीं 3 चीजों की जरूरत होती है, और इन तीनों में मैं तुमसे बहुत ज्यादा हूँ, फिर मैं युद्ध हार क्यों गया? प्रभु श्री राम ने कहा रावण ये बात तो सही, रावण तुम मुझसे बहुत बड़े धनवान हो, तुम मुझसे बहुत बड़े बलवान हो, तुम मुझसे बहुत बड़े विद्वान हो, लेकिन तुम मेरे जितने चरित्रवान नहीं हो, इसी नाते युद्ध हार गए। नारियां चुराई जाए जहां होता है जग में मान। रावण तुम प्रकांड पंडित होते हुए भी तुम्हारी समझ में नहीं आया कि जिस दिन कोई व्यक्ति नारी सत्ता का अपमान करता है, जिस दिन कोई व्यक्ति नारी मात्र शक्ति का उपहास करता है, उस दिन सारी दैवी शक्तियां उसका साथ छोड़ देती हैं। व्यक्ति शक्तिशाली कब होता है? जब उसके शरीर की भी शक्ति रहे और उसके पास दैवी शक्ति रहे, अधिक कभी तो शक्तिशाली होता है। भगवान राम ने कहा तुमने नारी सत्ता का अपमान किया, तुमने मात्र शक्ति का उपहास किया है, और तुम्हारी सारी जितनी दैवी शक्तियां थी तुम्हारे पास, सब ने तुम्हारा साथ छोड़ करके सब भाग गए, तुम अकेले पड़े हो। तुम्हें तो एक साधारण आदमी मार, तुम्हें तो एक साधारण व्यक्ति मार देता, लेकिन तुम्हारा मान रखने के लिए मुझे, इसलिए मैं इस कॉलेज के माननीय प्रबंधक जी से, माननीय प्रधानाचार्य जी से तथा छात्र छात्राओं से कहना चाहता हूं
कि यहाँ से निकले हुए विद्यार्थी धनवान भले न, बलवान भले न, विद्वान भले न, लेकिन सभी कॉलेजों से सबसे ज्यादा चरित्रवान बालक निकले। और ऐसे लोग निकलेंगे तो पूरी दुनिया में जहां चाह वहां राज। हमारे बीच में हमारे इस मंडल के प्रभारी माननीय श्री श्रीकांत शर्मा जी भी उपस्थित हैं, जिनके नेतृत्व में हम पूरे इस मंडल में काम करते हैं। हमारे प्रमोद त्यागी जी हैं, जो लंबे समय प्रमोद त्यागी जी हैं जो लंबे समय से हमारे साथ चले हुए प्रदेश के मंत्री। साथियों, गोरखपीठ के में इसी संदेश को लेकर के आए। योगी आदित्यनाथ जी महाराज कहते हैं कि दलितों के बिना हिंदुत्व की कल्पना है, दलितों के बिना हिंदुत्व की कल्पना ही नहीं। वैद्यनाथ जी महाराज कहते रहे कि हिंदव सभी सहोदर है, न हिंदू पतितो भवे, कोई पति कर्म से लोग अपने महान होते हैं। मीराबाई छत्राणी थी, संत रविदास जी का जन्म ग्रंथ सना, लेकिन मीराबाई छत्राणी जो भगवान कृष्ण का साक्षात दर्शन करती थी, उन्हें लगा कि इस धरती पर यदि मेरा कोई गुरु बनने लायक है तो संत रविदास है, और जातीय संत रविदास का चरण है। ये हमारी हिंदू संस्कृति है। कर्म की पूजा हमने किया। कालांतर में जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी, उस वर्ण व्यवस्था में था कि जो पढ़ेगा, पढ़ाएगा, शिक्षा देगा वह ब्राह्मण कहलाएगा। जो समाज में अन्याय और अत्याचार का मुकाबला करेगा, अत्याचारियों और अन्यायियों का दमन करेगा वह राजपूत कहलाएगा। जो देश को धन धान्य से भरेगा वह वैश्य कहलाएगा, और जो सबकी सेवा में रहेगा शूद्र कहलाएगा। लेकिन चारों एक साथ है, चारों एक साथ है। आप ये बताइए, आपके घर में कोई अध्यापक है तो ब्राह्मण का काम करने लगे, आपका कोई भाई फौज में भर्ती हो गया तो देश की सीमाओं की रक्षा कर रहा है, आपका कोई भाई दुकान दौड़ी लगा करने वो वैश्य समाज का काम करने लगा, आपके घर में कोई झाड़ू बहारू किया तो उसने घर की सफाई किया, तो क्या जिसने घर की सफाई किया, या जिस मेरी माँ ने घर की सफाई किया, जिस मेरी बहन ने सफाई किया, जिस मेरे दादा काका ने सफाई किया, तो क्या हम उनको अछूत मान लें? हम उन्हें अछूत मान लें? क्यों? तो ये शर्मा, यही हमारी संस्कृति का यही प्रभाव है, यही से हम वर्ण व्यवस्था को खो सके। आज हिंदू समाज का योगी आदित्यनाथ जी कहते जातियां, जाति का बंधन तोड़ो। महंत वैद्यनाथ जी महाराज ने मीनाक्षीपुरम में जब दलितों का उत्पीड़न हुआ, सैकड़ों की संख्या में दलित अपने हिंदू धर्म छोड़ दिए, दूसरे धर्म में चले गए। गोरक्षपीठ के गोरक्षपीठाधीश्वर महंत वैद्यनाथ जी महाराज जी को आधी रात को बाबा भगवान गुरु गोरखनाथ जी जगाते हैं और कहते हैं तुम कर क्या रहे हो? गोरक्षपीठ हिंदुत्व की राजधानी है और दलितों का उत्पीड़न हुआ, तुम सोए हो राजमहल में, जाओ तुम मीनाक्षीपुरम। भगवान गुरु गोरखनाथ का आदेश मान करके महंत वैद्यनाथ जी महाराज मीनाक्षीपुरम जाते हैं। दलितों को कहते हैं आपने क्यों धर्म बदला, क्यों आप हिंदू धर्म छोड़े? वो कहते महाराज हमको कोई हिंदू मानवे नहीं करता है। जो बड़े लोग वो कहते हैं हम हिंदू हैं, हम हिंदू हो, तुम चमार हो, धोबी हो, धरदार हो, गद्दार हो, कहानी हो, पासी हो, किताब हो, वाल्मीकि हो, मेहतर हो, क्या हो। तो जब कोई हिंदू नहीं मानता तो फिर हमको रहने से क्या फायदा? हम क्यों लोगों ने जाति सूचक कार्य सहे? मानिए अटल ये कहा उन्होंने। वहीं पर महंत वैद्यनाथ जी का हृदय विदीर्ण हो और दलितों की व्यथा कथा से व्यथित होकर के उन्होंने तय किया कि मैं घर उन सबको समझाया और 1.5 महीने के बाद सबको हिंदू धर्म में लाया। उसके बाद उन्होंने कहा मैं सहभोज करूंगा। सहभोज में सारे बड़े लोग भी बैठेंगे, सारे दलित लोग भी बैठेंगे, लेकिन वह जो सहभोज होगा वो दलित के घर से राशन आएगा, दलित ही बनाएंगे, वही परोसेंगे और सब लोग बैठ करके। यह काम हो जाकर के काशी नगरी में डोम राजा के यहाँ किया। उन्होंने सारे धर्माचार्यों को बुलाया, उन तथाकथित ऊंची जातियों को बुलाया और डोम के घर का खाना बनेगा, सब लोग खाएंगे।
कुछ धर्माचार्य अकड़ गए, कहे मैं नहीं खाऊं, मैं तो उनके घर में खाना खाने वाला। कुछ बड़ी जातियों को लोगों का महंत अवैधनाथ जी तक कर खड़े हो गए और कहे, पंडा पुजारी है, धर्माचार्य संत महात्माओं, जिस दिन यह दलित समाज नहीं रहेगा उस दिन तुम्हारे मंदिर भी नहीं रहेंगे, और ये जो तुम मालपुआ खा करके मोटे तगड़े बने हो ना, तुम भी नहीं रह पाओगे। दलित समाज से घृणा मत करो, इन्हें अपने गले से लगाओ, आओ बैठो और सबके साथ माननीय श्रीकांत शर्मा, ये काशी की घटना है प्रमोद त्यागी। उसके बाद सब लोग भोजन किए। काशी के वाराणसी के अखबारों ने मोटे अक्षरों में छापा, गोरक्षपीठाधीश्वर अवैधनाथ जी महाराज ने हिंदू संस्कृति की बिखरी हुई कड़ी को आज संत महात्माओं और बड़े लोगों के डोम के घर भोजन करा करके उन्होंने बिखरी और टूटी टूटी हिंदुत्व की कड़ी को आज जोड़ने का काम किया, और निश्चित रूप से बृहद हिंदू समाज अब जुड़ करके उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के अध्यक्ष महंत अवैधनाथ जी महाराज ने सांकेतिक शिलान्यास किया, तो श्री राम जन्मभूमि की पहली उन्होंने दलित से रखवाया, जबकि हम माननीय अशोक सिंघल जी भी थे, महंत रामचंद्र दास परमहंस जी थे, दुनिया के महामंडलेश्वर थे, सारे धर्माचार्य थे, उन्होंने लोगों ने कहा महंत अवैधनाथ जी आप इसे यज्ञ समिति के अध्यक्ष हैं, आप अपने हाथ से रखें। महंत अवैधनाथ ने कहा नहीं, दलित समाज का व्यक्ति राम मंदिर की पहली ईंट रखेगा, उसके बाद हम लोग रखेंगे, और उन्होंने कामेश्वर चौपाल से पहली ईंट रखवाई, और उन्होंने कहा यह राम मंदिर ही नहीं बनेगा, यह राष्ट्र मंदिर बनेगा, यह पूरे हिंदुस्तान की सभी हिंदू धर्मावलंबियों की और देश दुनिया का यह मंदिर बनेगा। हम उन्हीं के संदेश को लेकर के आते हैं। साथियों, बहुत अचरज होता है जब कोई कहता है कि हम ब्राह्मण सेना के जाबाज योद्धा। 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के मुद्दे पर कुछ बवाल देश में खड़ा हुआ। किसी ने फेसबुक पर डाला कि मैं ब्राह्मण सेना का जिद्दी ब्राह्मण, किसी ने कहा मैं क्षत्रिय सेना का रणबांकुरा, तो किसी ने कहा मैं दलित सेना का योद्धा, किसी ने कहा मैं भीम सेना का रणबांकुरा, किसी ने कहा कि मैं मिम सेना का, और मैं जिस दिन सड़क पर उतर जाऊंगा ना, मैं जिस दिन सड़क पर उतर जाऊंगा ना, उस दिन खून खराबा। माननीय विधायक श्री कीरत सिंह जी का, जो इस क्षेत्र के विधायक हैं, मैं आपका बहुत बहुत नहीं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ कि जब ब्राह्मण सेना कहती कि मैं ब्राह्मण सेना का जाबाज योद्धा हूँ, जिस दिन मैं निकल जाऊंगा ना, पूरी धरती लाल, इसको मानोगे। मैं करणी सेना का योद्धा हूँ, क्षत्रिय सेना का योद्धा हूँ, जिस दिन मैं मैदान में उतर जाऊंगा ना, कोई चिंता नहीं। मैं दलित सेना का सिपाही, जिस दिन मैं उतर जाऊंगा ना, मैं अपना अगला पिछला सारा हिसाब चुका। मैं भीम सेना का हूं, मैं भीम सेना का हूं। मैं आपके पास डंके की चोट पर कहना चाहता हूं कि आप ब्राह्मण सेना के जाबाज योद्धाओं, क्षत्रिय सेना के रणबांकुरों, भीम सेना के योद्धाओं, दलित सेना के शूरवीरों, मिम सेना के योद्धाओं, यदि तुम्हारा पौरुष ललकारा है, यदि तुम्हारे पौरुष ने ललकारा है और तुम्हारे अंदर पराक्रम दिखाने की क्षमता है, तो आओ आओ, विश्व हिंदू महासंघ आह्वान करता है, आओ भारतीय सेना में भर्ती हो, आओ आओ, तुम अपनी जातीय सेना को छोड़ो, भारत की सेना में, भारत की जल सेना में भर्ती हो, भारत की थल सेना में भर्ती हो, भारत की वायु सेना में भर्ती हो करके भारत मां की रक्षा, देश की सीमाओं की रक्षा। कहां जाति के नाम पर लड़ाई झगड़ा करके भारत मां के लाल खून बहाने जा रहे,
मैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के इसी संदेश को लेकर के आपको बताया। जाति सेनाएं तोड़िए, जाति में माननीय अशोक सिंघल जी, माननीय विनय सिंघल जी, माननीय ब्रिजेश प्रजापति जी, आप दोनों हमारे अध्यक्ष हैं महानगर के और जिले के। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जाति सेनाओं के किसी भी व्यक्ति को विश्व हिंदू महासंघ का पदाधिकारी नहीं बनाए। विश्व हिंदू महासंघ भारत सरकार से मांग करता है कि जाति सेनाओं पर प्रतिबंध लगाए। विश्व हिंदू महासंघ, विश्व हिंदू महासंघ, भारत माता की जाति सेनाएं, जाति सेना बंद करो। आप अपनी जाति महासभा बनाते हैं, गरीबों का कल्याण करते हैं, गरीबों की शादी कराते हैं, अच्छे विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें, तो अच्छे काम है। लेकिन सेना, सेना केवल भारतीय सेना होनी चाहिए, जाति सेना नहीं, केवल भारतीय सेना। इसलिए साथियों, हमने पूजा वाल्मीकि, हमने किसको नहीं पूछा, हमने पूजा वाल्मीकि और रैदास कबीरा को, हमने पूजा वाल्मीकि और रैदास कबीरा को, राजभवन को छोड़ चली आई मतवाली मीरा को, हमने किसको नहीं, हमने सबको स्थान दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बृहद हिंदू समाज योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में है। अच्छा ये बताइए, जाति सेनाओं को बनाने की क्या आवश्यकता? जब दुनिया का सबसे बड़ा हिंदुत्व का महानायक योगी आदित्यनाथ जी महाराज का इस धरती पर अवतार हो चुका है, तो फिर जाति सेनाओं को बनाने की क्या जरूरत है? और उस सन्यासी के नेतृत्व में आओ लड़ो, उस सन्यासी के नेतृत्व में अगली लड़ाई लड़ो और भारत को हिंदू राष्ट्र और विश्व गुरु बनाने का काम करो। योगी आदित्यनाथ महाराज की जय, योगी आदित्यनाथ महाराज की जय श्री राम, जय श्री राम। जब हिंदुत्व का महानायक का अवतार इस धरती पर हो चुका है और वे अपना कार्य कर रहे हैं, तो छोड़िए जाति सेनाओं को, आइए उस सन्यासी योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में हम सब लोग उनके पीछे पीछे चले और बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय। अभी सब देखिए, हमारे अंदर तो ताकत आती है हमारे महापुरुषों से आती, हमारे अंदर तो ताकत आती है हमारे महापुरुषों से आती। अभी आपने देखा होगा टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक में विश्व विजेता भारत भाला फेंक दिया, लेकिन जब फाइनल रह गया था तो सब लोग सोशल साइंस कराते हैं। विष्णुकांत चौबे जिसको कहे ना, माननीय शरद प्रजापति जी, चौधरी योगेश, माननीय विधायक, ये सोशल साइंस कराता था। सब लोग लिखते थे नीरज चोपड़ा के उत्साह को बढ़ाने के, तब तक वो गोल्ड मेडल नहीं पाए। हिंदुस्तान की सारी जनता ने लिखना शुरू किया कि तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला। लिखा करते नहीं हो सकता, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला। और नीरज चोपड़ा को उसमें ताकत नहीं। आखिर महाराणा प्रताप को ही क्यों कहा गया कि फेंक जहां तक भाला? महाराणा प्रताप के भाले से मुगल सेना थर-थर कांपने लगती थी, युद्ध से नहीं, उनके भाले से थर-थर कांपने लगती थी। महाराणा प्रताप का भाला भारत की भारतीयता, आन मान शान और उसके पराक्रम और उसकी वीरता की कसौटी है। इस नाते पूरे हिंदुस्तान ने लिखा कि तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला। नीरज चोपड़ा को माननीय विनय सिंघल जी, माननीय अध्यक्ष, ये नहीं किसी ने लिखा कि तू भी है चोपड़ा का वंशज, फेंक जहां तक भाला। क्या किसी ने लिखा था? नहीं लिखा। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला। हमने अपने महापुरुषों से कहा, महापुरुषों को जातियों में मत मानो। भगवान परशुराम हमारे भगवान हैं, महाराणा प्रताप हिंदुआ सूर्य हैं, भगवान अग्रसेन हमारे भगवान हैं, संत रविदास ईश्वरी सत्ता का एक जीते धर्म के स्वरूप। अब इस समाज में जब सारी जाति सारे लोग हैं, तो फिर हमें जात पात
करने का जरूरत। आजादी की लड़ाई 90 साल तक चली, 90 साल तक चली भारत की आजादी की लड़ाई। सन 1857 में शुरू हुई और सन 1947 में खत्म। 90 साल तक रण किया भारत की कोई ऐसी जाति नहीं, हिंदुस्तान की कोई ऐसी जाति नहीं जिस जाति का लाडला भारत मां की आजादी के लिए शहीद न हुआ। वो नहीं कब में शहीद हुआ, गोरखपुर में शहीद हुआ। यह है श्री शरद प्रजापति जी के हाथरस में शहीद हुआ, ब्रजेश जी के सहारनपुर में हुआ होगा, चौधरी जोगेंद्र सिंह के अमरोहा में हुआ होगा, विष्णुकांत के आजमगढ़ में हुआ होगा, श्रीकांत शर्मा जी के शामली में, भाई प्रमोद त्यागी जी मेरे साथ चले उनके मेरठ में हुआ होगा। लेकिन हिंदुस्तान की कोई ऐसी जाति नहीं है जिस जात का कोई न कोई लाडला भारत मां की आजादी के लिए फिर आप क्यों कहते हैं कि हम ही सबसे बाहर हैं? इस देश को जहां ब्राह्मणों ने अपने त्याग से, अपनी तपस्या से, अपनी शिक्षा से भारत को विश्व गुरु बनाने का काम किया, वहीं पर राजपूतों ने अपनी मजबूत भुजाओं के बल पर दुश्मनों को इस देश के बाहर खदेड़ने का काम किया। और वैश्य समाज ने अपनी गाढ़ी कमाई के बलबूते हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बना दी। और दलित समाज बात ही क्या, सड़क से लेकर के संसद भवन का निर्माण दलित समाज ने किया। किसी ने ईंट खोया, किसी ने गारा खोया, किसी ने सीमेंट बनाया, किसी ने छड़ थमाया, किसी ने ईंट को जोड़ा। ये हमारा दलित समाज जिस सड़क पर हम अपनी गाड़ियों से रौंदते हुए सड़कों को चलते हैं, दलित समाज की देन है, उसकी मेहनत का फल है। और हम उसकी उपेक्षा करें, हम गोरखपुर पीठ के संदेश को दे रहे हैं। हम महंत वैद्यनाथ जी महाराज के सामाजिक समरसता हिंदुत्व का प्राण है, इसी संदेश को देना चाहता है। गोरखपुर पीठ सामाजिक समरसता की प्रख्यात पीठ है। योगी आदित्यनाथ जी महाराज आज गोरखपुर पीठ के पीठाधीश्वर, विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री। साथियों, कोई कहता है योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, बहुत बड़े माननीय विधायक। कोई कहता है कि कल को प्रधानमंत्री होंगे, बहुत बड़े होंगे। कोई कहता है राष्ट्रपति होंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज एक सन्यासी हैं और सन्यासी के चरणों में पूरी दुनिया पर माथा झुकाती है। उन्हें ईश्वर की उपाधि मिली है। मुख्यमंत्री भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो जाते हैं, अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो जाते हैं, प्रधानमंत्री भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाते हैं, राष्ट्रपति भूतपूर्व राष्ट्रपति हो जाते हैं। सिंगल सन्यासी भूतपूर्व नहीं होता। अच्छा, ये बताइए, क्या आपने कभी कहा कि भूतपूर्व सन्यासी स्वामी विवेकानंद की जय हो? कोई बोलता भूतपूर्व सन्यासी? कोई नहीं बोलता। जब भीड़ जुटती है लाखों की, योगी आदित्यनाथ जी महाराज के अंदर आकर्षण, वे जहां खड़े हो जाएंगे वही सैकड़ों की संख्या में अपने आप को पशु पक्षी भी जुट जाएंगे। पता नहीं पशु पक्षी कैसे पहचान लेते हैं कि अवतारी पुरुष, पशु पक्षी पता नहीं कैसे जान जाते हैं कि साधारण पुरुष नहीं है, अवतारी पुरुष है, वो भी घेर लेते हैं। उस बड़ी भीड़ में कुछ लोग योगी आदित्यनाथ महाराज की एक झलक पाने के लिए, कुछ लोग उनमें स्वामी विवेकानंद जैसा तेज ढूंढने आते हैं, कुछ लोग उनमें छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा शासन ढूंढने के लिए आते हैं, और कुछ राजनेता उनमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा विराट व्यक्तित्व का भाग लेते हैं। योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति होंगे, ये सब चीजें छोटी हैं, हम नहीं किसी संदेश को लेकर के आए। साथियों,
रामायण में 2 दूत बन करके गए, प्रभु श्री राम ने 2 दूत बनाकर भेजा और दोनों दूतों ने जितना प्रभु श्री राम ने कहा उससे कुछ इधर उधर कर दिया। प्रभु श्री राम ने पहले हनुमान जी को दूत बनाकर जाओ भैया तू सीता माता का पता लगा करके चले आना। हनुमान जी ने क्या किया, वो गए सीता माता का पता भी लगाए और पूरी लंका फूंक डाले। दूसरी बार प्रभु श्री राम ने कहा आपको मैं नहीं भेजूंगा, आपको कहा कुछ माफ कर दो छोड़ चले आते हैं। उन्होंने कहा कि भाई मैं अंगद को भेजूंगा। अंगद को कहा तुम जाओ, रावण को समझाना बुझाना मान जाता तो ठीक है, नहीं मानता चले आए। अंगद समझाते हैं रावण महाराज को कि प्रभु से बैर लेना ठीक नहीं है और आप ऐसा कीजिए कि सीता माता को लौटा दीजिए। रावण कहता है तेरे जैसे मैंने बहुत देखे, तुम्हारे यहाँ से जा कुछ नहीं कर पा रहे। तो अंगद कहता जय श्री राम और अपना पांव जमा देता। यह दुनिया के इतिहास का एक अद्भुत उदाहरण है, कहीं खोजने पर नहीं लिखा। जानते हैं अंगद ने क्या कहा था? अंगद ने कह दिया कि हे रावण, यदि तुम्हारे सेना का कोई भी योद्धा मेरे पांव को हिला कर दे तो मैं सीता माता को हार जाऊंगा और प्रभु श्री राम को लेकर अयोध्या वापस लिखा है ना, सही बोल रहा हूं? मेरा बताइए ऐसा कुछ रहेगा? आपको कहा गया कि भैया जाओ समझाओ तो आप लेकर कोई मेरा पैर हिला फुला देगा तो हम भाग जाएंगे, तो ऐसा कुछ होगा। लेकिन नहीं, उनके एक सेवक ने बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा की और अपना पैर जमा दिया। जब अंगद ने अपना पैर जमा दिया तब अंगद की नानी घबराने, तब अंगद की नानी की सांसें नीचे ऊपर होने लगी कि अब क्या होगा मेरी नतिनी का, मेरी नतिनी सीता का अब क्या होगा। ये तो उसका ऐसा लड़का है, ये उसका ऐसा सेवक है कि कल में मेरा पांव को हिला देगा तो सीता जी को यहीं छोड़ के भाग जाएगा और राम जी को कहेंगे वो बहुत बलशाली आपको दिखाते। अंगद की नानी ने बहुत विचार, अंगद की नानी ने जैसे अंगद सीता जी को माता कहते और सीता जी की माता धरती माता, तो अंगद की नानी धरती माता है। अंगद की नानी घबराने और अपनी पौत्री सीता की रक्षा के लिए उन्होंने अंगद के पांव को खूब जकड़, अंगद के पांव को धरती माता ने जकड़। अंगद का अक्षर काट दीजिए कट जाएगा, अंगद की बोटी बोटी आप काट डालिए कट जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अंगद का पांव को हिला नहीं। काट डालिए अंगद को, लेकिन उसकी नानी ने उसके पैर को जकड़ लिया और कहा मैं पैर को हिलने डुलने नहीं दूंगी, क्योंकि एक तो मेरी नतिनी की बात है, दूसरे मेरे प्रभु श्री राम की बात। और अंततः रावण हार जाता है, अंततः रावण हार जाता है और जाते हैं हमें बताते हैं हमारा सेवक गोरक्ष पीठ का सेवक योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का जो सेवक है, विष्णु आश्रम का जो कार्य करता है, उसे योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने आस्था विश्वास रखना चाहिए। पद आता है, पद चला जाता है, विजय महानगर के अध्यक्ष हैं, आप किसी को हटाते हैं फिर नियुक्त करते हैं। माननीय दिनेश सिंघल जी आप जिला अध्यक्ष हैं, आप भी ये काम करते हैं, हम भी ये करते हैं पूरे प्रदेश में। लेकिन कार्यकर्ता साथी का विश्वास भिखारी प्रजापति पर नहीं, ब्रिजेश प्रजापति पर नहीं, दिनेश सिंघल पर नहीं, विष्णुकांत चौबे, जय चौधरी योगेंद्र सिंह, लक्ष्मीकांत शर्मा, प्रमोद त्यागी पर नहीं। कार्यकर्ता जुड़े तो विराट व्यक्तित्व वाले सन्यासी योगी आदित्यनाथ महाराज, योगी आदित्यनाथ महाराज की, योगी आदित्यनाथ महाराज की। अब हमसे जुड़ के क्या था, हम तो एक गांव के सामान्य आदमी हैं। दिनेश सिंघल जी ने इतना माला पहना दिया, पुलिस स्कॉट लगा दिया, कुछ लोग समझे बहुत बड़ा आदमी जा रहा है। जब गाँव में जाता हूँ तो पैदल 2 किलोमीटर जा करके मैं भी अपने कॉलेज में एक साधारण अध्यापक की तरह अध्यापन कार्य करता हूँ। ये क्या है, मुझे जो भी सम्मान मिला मानी विधायक, आज उस सत्ता से योगी आदित्यनाथ जैसी सन्यासी से मेरा नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए जो भी सम्मान मुझे
साथियों, हमें इसके बाद जाना है, अभी गाजियाबाद में जाना है, वहाँ का कार्यक्रम है। केवल एक प्रसंग और आपके बीच में छोटा सा रखूंगा, उसके बाद नहीं करूंगा। शबरी का नाम सब होता है, ये भी सब लोग जानते, भी नहीं थी, ये भी सब लोग जानते काली का थी, लेकिन शबरी इतनी ही नहीं थी। शबरी महाराजा धीराज, महाराजा सबर की राजकन्या थी। वैसे वैसे की लड़की नहीं थी। वो जो बनवासी राजा होते थे, उन बनवासी राजाओं में सबसे जो चक्रवर्ती सम्राट था महाराजा धीराज, महाराजा शबर, उसकी राजकन्या थी शबर। वैसे वैसे की लड़की नहीं। शबरी 18 साल की थी। मानिए दादा की कहानी थोड़ा बोलने डर लगता है। 18 साल की थी, उसका विवाह होने जा रहा। उसने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी ये इतनी ढेर सारी बकरी आपने क्यों रखा? उसके पिताजी ने कहा, बेटी कब तेरा विवाह होना और तेरे विवाह में बड़े बड़े राजा महाराजा आएंगे, तो मुझे भोजन की नहीं व्यवस्था करे। शबरी गई, बाप रे बाप, विवाह मेरा और इन निरीह प्राणियों का वध नहीं होता। ये नहीं, ऐसा मेरे विवाह के अवसर, मांगलिक कार्यक्रम के अवसर पर इन निरीह प्राणियों का वध, ऐसा काम। महाराजा शबर को बहुत बुरी लगी अपनी बेटी। अरे मैं राजा चक्रवर्ती सम्राट, मेरी बेटी मेरी बात को अवहेलना कर। राजा शबर ने अपनी बेटी को थप्पड़ थप्पड़ मार के जरूर। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि महाराजा शबर को कोई छुड़ा दे। उसकी मां की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि अपनी बेटी को उठा करके उसके भाव को सहारा। शाम हो जाता है, शबरी जब होश में आती है, राजमहल को छोड़ करके भाग जाती और मुनियों के आश्रम की ओर आती है। ऋषियों के रास्ते को वह अपने वो झाड़ू से बहारती है और ऋषियों की कुटी को अपने आंचल से बहारती है। ऋषियों की कुटी को झाड़ू से नहीं बहारती है, ऋषियों की कुटी को अपने आंचल से बहारती है। एक दिन मतंग ऋषि ने देखी, उन्होंने कहा, बेटी हम लोग तुम्हारा विवाह कर देना चाहते। उसने कहा, नहीं, हमें विवाह नहीं करना, मैं चाहती हूँ, मेरे मन में वैराग्य का भाव, मुझे प्रभु श्री राम से दर्शन करो। मतंग ऋषि ने कहा, बेटी शबरी 98 साल की, 18 से 98 साल की। शबरी के आंखों से दिखाई नहीं पड़ा, शबरी के कान से सुनाई नहीं पड़ा, शबरी की बोली नहीं निकली, शबरी के सारे केश सफेद हो गए। उसी समय मतंग ऋषि की अंतिम सांस चलने लगी। शबरी ने कहा, गुरु महाराज आप ही छोड़ कर जाएंगे, एक तो आपने भगवान राम का दर्शन नहीं करा, आप ही छोड़ कर जाएंगे, हम कैसे? मतंग ऋषि ने कहा, बेटी तू है भगवान श्री राम के चलते चलते बनपथ में आते हैं, प्रभु से कहते हैं, लक्ष्मण आज मुझे मेरी माँ की याद आई। तो लक्ष्मण की तरफ जंगल में कहाँ मांगी, माता अयोध्या में। और चलते चलते वे शबरी की कुटिया में, शबरी जल्दी जल्दी अपना बेग और छोड़ करके लाती है। कुछ लोग कहते हैं कि शबरी ने प्रभु श्री राम को झूठे भेज दिया, कुछ लोग कहते हैं शबरी ने प्रभु श्री राम को धो धो करके भेज दिया, कुछ लोग कहते हैं शबरी ने प्रभु श्री राम को जैसे पाया वैसे किया। मैं आपकी शंका की लंका को दफन करने आया। ये सही बात, शबरी तोड़ करके लाई, रख दी, धोई भी नहीं, प्रेम में पागल थी, स्नेह में पागल थी। प्रभु श्री राम बेग खाने लगे, कुछ प्रेम में खाते रहे और उन्होंने कहा, माँ ये तो तू बेग ले रही है ना, इसमें कुछ बेग खाते हैं, मुझे मीठे मीठे। जब प्रभु श्री राम ने शबरी को मार तब जाकर के शबरी ने बेरों को चखना शुरू किया और और तब प्रभु श्री राम उन बेरों को खाए और उन बेरों में कुछ को तो थोड़ा सा शबरी ने चखा और थोड़ा सा प्रभु श्री राम ने भी चख करके छोड़ दिया। फिर शबरी ने प्रभु श्री राम के द्वारा चखे गए बेर को बटोर करके अपने खा लिया। दुनिया में केवल माँ ही एक ऐसी प्राणी होती है
जो अपने बच्चे का जूठा कपड़ करके खा जाती है, उसे कोई घृणा नहीं होती, उसे कोई भी मतलब नहीं होता। उन्होंने कहा ये मोहम्मद, इसी को मोहम्मद, इसी नाते मैंने शबरी को। फिर प्रभु श्री राम ने देखा शबरी के अंगुली खून से लथपथ है। अरे माँ, ये तुम्हारी अंगुली में खून कैसे है? उनका बेटा वो पेट तोड़ने रहती है तो वो कुछ कांटे लग गए, तो अब तुम आए हो किस तरह से कहा? प्रभु श्री राम ने माता शबरी के अंगुलियों को चूमा, चूमते ही सारी खून के गायब उंगलियां थी। शबरी की आंखों से दिखाई पड़ गई, शबरी के कान से सुनाई पड़ गई, शबरी की बोली निकलने लगी और शबरी ने ही प्रभु श्री राम को सीता माता की खोज का अगला रास्ता बताया। जय श्री राम, प्रभु श्री राम, श्री राम। दो मिनट और आपका समय होगा। लक्ष्मण जी को जब शक्ति बाण लग गया, तो प्रभु श्री राम लगे विलाप करने, ये वो लक्ष्मण का प्राण नहीं बचा। हनुमान जी का पहाड़ उठा लाए, बैठ को भी टांग लाए। आगे हुआ इसके बाद क्या हो? आज इस बात को बताता हूँ, रामायण जी का प्रसंग आप बखूबी जानते। लक्ष्मण जी को जब शक्ति बाण लगी तो अयोध्या का कोई राजा महाराजा लक्ष्मण का प्राण बचाने के लिए वहां नहीं आया। जरा हनुमान जी, ये रामायण की बात है, नहीं किया, नहीं किया न तो उनकी ससुराल जनकपुर से कोई राजा महाराजा है, कोई राजा महाराजा नहीं। फिर लक्ष्मण का प्राण बचाए इन्हीं दलित जातियों, इन्हीं वनवासी, गिरवासी, आदिवासी जातियों में जिन्हें हम काला का समझ करते, जिनकी उपेक्षा करते हैं, अनादर करते हैं, अपमान करते हैं, इन्हीं तीन हीन जातियों ने किसी ने नद नील पत्थर ढोकर दिया, जामवंत ने ढोना बनाया, सुग्रीव ने लोढ़ा बनाया, अंगद ने उसको सिलबट्टे से पीसा और फिर कोने में वह रस रख करके सभी लोगों ने लक्ष्मण को पिलाया और सभी लोगों ने लक्ष्मण के पीठ पर हाथ दे करके शेषावतार लक्ष्मण को खड़ा कर दिया। बोले शेषावतार भगवान लक्ष्मण की जय श्री राम। अखिल ये प्रसंग आप क्यों नहीं बताते? ये प्रसंग आप क्यों नहीं बताते? उसी रामायण में शबरी का, उसी रामायण में लक्ष्मण जी का प्राण बचाने के लिए कहीं का कोई राजा महाराजा नहीं आया, इन्हीं वनवासी, गिरवासी, आदिवासी, इन्हीं लोगों ने बचाया। इसलिए आज मैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का संदेश लेकर, गोरक्ष पीठ का संदेश लेकर, राष्ट्र संत अवैधनाथ जी महाराज की साधनी को तिथि पर बृहद हिंदू समाज को एक करने का निष्ठा लेकर के आदेश आया। साथियों, आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द द्वापर युग में हुआ। इतना बड़ा दहशतगर्द सत्ययुग, त्रेता, कलयुग कभी नहीं हुआ जितना बड़ा दहशतगर्द द्वापर युग में हुआ था। मां किसकी गलती? उस दहशतगर्द का नाम था कालिया नाग। माननीय विष्णुकांत चौबे जी सो रहे हैं क्या करें? शरद जी और हमारे चौधरी योगेंद्र सिंह। अच्छा, त्यागी जी कहाँ से? प्रमोद त्यागी जी भारतीय साथी लोग, श्रीकांत शर्मा। मैं ये कहने जा रहा हूँ 2 मिनट का एक प्रश्न कि भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि ब्रज के सारे लोग इस दहशतगर्द से परेशान, भगवान श्री कृष्ण कालीदाह पर चले जाते हैं गेंद खेलने, जानबूझ करके गेंद फेंकते हैं और गेंद निकालने के बहाने कालीदाह में कूद जाते हैं और कालीदाह में कूदने के बाद कालिया नाग को पकड़कर उसकी नाक में नकेल डालकर और उसकी पीठ पर 4 लात मारकर उसे कालीदाह से बाहर खदेड़ने का काम करते हैं। जिसने भी हिंदू समाज आज के योगी योगेश्वर, आज के योगी योगेश्वर योगी आदित्यनाथ महाराज के नेतृत्व में एकजुट हो जाएगा, उस दिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी
उन दहशतगर्दों के नाक में नकेल डालकर उनकी पीठ पर चालना तो मारना, उनको इस देश और दुनिया बाहर खदेड़ने का काम करें। उनको इस देश और दुनिया बाहर खदेड़ने का अपने युद्ध तो आप जाति सभाओं और जाति सेनाओं को बंद कराना चाहते हो। इतना विराट व्यक्तित्व, हिमालय जैसा सर्वोच्च शिखर वाला सन्यासी आपके बीच, आप उसके नेतृत्व में चलिए, उसके नेतृत्व में चलिए, वो पूरी दुनिया बदल करके रख देंगे वे ऐसे सन्यासी। बस मैंने अपनी बातें कही, मैं आपका जो नाम ले लूंगा। हमारे माननीय श्री योगेश गर्ग जी जो हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, मैं आपके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय राजेंद्र अकल जी, हमारे जिलाध्यक्ष माननीय दिनेश सिंघल जी, हमारे दिनेश सिंघल जी आभार, हमारे ब्रजेश प्रजापति जी आभार। सहारनपुर जनपद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ जी महाराज की आवाज है। और ये कोई अधिकारी कोई गलतफहमी बांटता है तो वह अपनी गलतफहमी दूर कर हमारे बीच में माननीय विधायक चौधरी किरण सिंह जी का आगमन हुआ, मैं उनका स्वागत करता हूँ। श्री जिला प्रभारी माननीय अनिल सैनी जी जिनके नेतृत्व में हम यहाँ पर काम करते हैं, माननीय ब्रजेश प्रजापति जी हमारे महानगर के अध्यक्ष, माननीय आरपी सिंह जी जो हमारे महामंत्री हैं, श्री अवनीश अरोड़ जो हमारे संगठन मंत्री हैं, माननीय श्री श्रीकांत शर्मा जी, जरा दर्शन तो दे दीजिए। श्रीकांत शर्मा जी, अरे आप भेज दो, आप दर्शन तो दे दीजिए खड़े होकर। ये नहीं हम जो भाई हैं अच्छा प्रेमचंद सैनी शर्मा जी ने कहा एकदम वही शक्ल में तमिलनाडु से जाए। हमारे मंडल प्रभारी श्री कांत शर्मा जी और श्री विष्णुकांत चौबे जी प्रदेश मंत्री, श्री शरद प्रजापति अलीगढ़ मंडल प्रभारी, चौधरी योगेश सिंह गोरक्षा प्रकोष्ठ और हमारे प्रमोद त्यागी जी प्रदेश के मंत्री हैं, श्री कामेश कुमार राय जी भी आ गए हैं। और सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि आप लोगों ने मेरी बातों को इतनी देर तक सुना, शांति पर सुना, क्योंकि किसी का भाषण किसी को पसंद नहीं आता है, लोग उठ करके भागने लगते हैं, लेकिन आपने मुझे सम्मान दिया, आपने मुझे सम्मान दिया। योगी जी महाराज जी का एक सेवक समझ करके आपने मुझे सम्मान दिया। आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। राष्ट्र संत कबीरदास जी महाराज जी को, विश्व हिंदू महासंघ परिवार की ओर से, आप सबकी ओर से, सहारनपुर जिले और महानगर की ओर से राष्ट्र संत कबीरदास जी महाराज जी के चरणों में शत अभिनंदन वंदन नमन करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ।